वही बात करते हैं कार्डियक साइकिल, जिसके लिए हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। अब देखो, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आप दो चीज़ समझ जाओ हमारे हार्ट के टर्म्स में। हमारे हार्ट के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को अलग नाम दिया गया है। कभी भी अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हो, दिल से नहीं, दिल की बात कर रहे हो, तो अगर आपके हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लीज़ उसे आप आज के बाद कॉन्ट्रैक्शन ना बोलना, उसे बोलना सिस्टोल। और कभी भी अगर आपके हार्ट की मसल रिलैक्स करेंगे तो उसके रिलैक्सेशन को आप क्या बोलोगे? डायस्टोल। ठीक है। अब मान लीजिए हम जब बोलते हैं हमारे हार्ट के अंदर ये कार्डियक साइकिल कैसे होता है, तो पहले आप समझिए हमारे हार्ट के अंदर लेट्स सपोज ये कुछ एक मैं रफली बना रहा हूँ स्ट्रक्चर इस तरह से। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपकी बॉडी में CO2 वाला ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा। अब मैं काम करता हूँ, बॉडी के दो बनाता हूँ पार्ट। एक हो गया लोअर बॉडी, एक हो गया अपर बॉडी। तो होता क्या है, बॉडी चाहे कोई भी हो, अपर वाले बॉडी पार्ट से जो CO2 कलेक्ट करेगा उसका नाम होगा सुपीरियर वेना कैवा। क्या नाम होगा? सुपीरियर वेना कैवा। और नीचे से जो ब्लड यहां से लेकर आएगा लोअर बॉडी पार्ट से, उसका नाम क्या होगा? इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, दो। और ये दोनों ब्लड कहाँ पे करेंगे रिलीज? दोनों ब्लड कहाँ छोड़ेंगी? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। इसीलिए मैं अपर और लोअर कभी मैं ना सुपीरियर इंफीरियर वेना का मेंशन नहीं करता, मैं सिर्फ वेना का बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, लोअर भी आ गई और इंफीरियर भी आ गई और सुपीरियर दोनों आ गए। तो अल्टीमेटली दोनों ने अब बता दूँ, ठीक है, पता लग गया आपको अपर लोअर, तो मैं एक ही रखूँगा अभी भी। अब देखो, बॉडी से CO2 वाला ब्लड अपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर, ये कहाँ लेकर आएगा? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे ब्लड आया, लेट सपोज 100% ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, तो 100 में से 70% ब्लड तो अपने आप ही चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, कुछ एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता। और देखो, जो ब्लड अपने आप चला जाए ना, यानी कि हम क्या बोलेंगे, 70% पैसिव ब्लड फिलिंग होगी इन राइट वेंट्रिकल, यानी 70% ब्लड अपने आप राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है बिना किसी सिंगल एफर्ट के। इसको बोलते हैं पैसिवली, जिसमें कोई एफर्ट लगता ही ना। अब 70% ब्लड पहुंच गया, लेकिन अब बवाल क्या है, अब 30% ब्लड ऊपर रह गया, हाँ कि ना? और वो 30% ब्लड नीचे आने को राजी नहीं हो रहा। हम कह रहे भाई चला जा, 30% कह रहे नहीं, मैं नहीं जा रहा। अब मुझे बताइए, 70% ब्लड चला गया, 30 आने को मना कर रहा है, तो इस 30 को यहाँ भेजने के लिए हमें यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाएगा यहाँ। अब ब्लड का प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं? वही आप लगा लो, वही जो फॉर्मूला होता है P=NRT, है ना? तो अगर P और V का हमेशा उल्टा हिसाब होता है। अगर आप वॉल्यूम घटा दोगे तो प्रेशर, यानी अगर एट्रियम अपना साइज छोटा कर ले तो यहाँ पे प्रेशर इतना बढ़ जाएगा ब्लड का, उसे मजबूरन यहाँ आना पड़ेगा। अब इसको एट्रियम को अपना साइज छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, हाँ या ना? जब एट्रियम अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम का साइज छोटा होगा, जिससे प्रेशर खुद ब खुद बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। क्या होगा? और जहां तक ये होगा, ये सब होगा महज 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए आपके हार्ट का राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। उस प्रेशर की वजह से इस 30% ब्लड को मजबूरन यहाँ जाना पड़ेगा। इस 30% ब्लड के लिए आपके हार्ट को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो मैं इस 30% फीलिंग को क्या बोलूँगा? एग्जैक्टली एक्टिवली फीलिंग बोलूँगा मैं, कि ये एक्टिवली फीलिंग अब इस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यानी अपने आप नहीं किया, फोर्स लगाना पड़ा। अब एक दिक्कत है, एट्रियम जैसे ही अपने नॉर्मल शेप में आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, और जैसे ही घटेगा प्रेशर तो दोबारा ब्लड कहाँ जाएगा? पीछे आ जाएगा। ये तो पंगा है ना। यानी एट्रियम रिलैक्स नहीं कर सकता, रिलैक्स करेगा सारी मेहनत बेकार। तो करे क्या भाई?
तो वो कहता है कि भाई मैंने यहाँ पे भेज दिया 30% ब्लड, जैसे 30% यहाँ ब्लड आया उसके तुरंत बाद ये जो वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं। सोचो बंद क्यों में? ताकि जब एट्रियम रिलैक्स करने जाए तो ये ब्लड वापस ना पीछे पहुंच जाए। मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ऐसा ना हो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंच जाए? राइट एट्रियम में। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए इस वॉल्व का बंद होना बहुत जरूरी है। इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी यहां पर क्या हुआ है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके बंद होने से हार्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड का नाम है लब। क्या नाम है? लब। ये हमारी हार्ट की पहली साउंड होती है। दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड जो हमारे सुनने में आती है। अब सोच के देखना, सुना रजिया गुंडों में फंस गई, यहाँ वही है। ब्लड सारा कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड ना तो जा सकता पीछे, ना जा सकता आगे। ब्लड तो फंस गया बीच में भाई, पहले एक एग्जिट था ना, वो भी बंद कर दिया। तब इतने में क्या होता है, यहाँ से एक आर्टरी निकल रही होती है जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? अगेन पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम रखा जाता है। और ये आर्टरी सीधा जाके पता किससे होते? कनेक्ट होती है फेफड़ों, सीधा कनेक्ट हो जाके उससे होती है। लेकिन एक पंगा है भाई, यहां पर इसमें गेट लगा होता है। जैसे गया इसमें गेट लगा हुआ है, ऐसे ना इसमें वॉल लगे होते हैं, वॉल। और 3 होते हैं वॉल्व, एक नहीं 3। और ये जो वॉल्व है इनका आकार आधे चांद के जितना होता है। चांद को क्या बोलते हैं? ल्यूनार चांद, और हाफ मीन्स सेमी। तो इन वॉल्व का नाम क्या रखा गया? सेमी ल्यूनार वॉल्व। और जानते हो कितने होते हैं? 3। अब ये पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करके बैठे होते हैं। गेट ये डिसाइड करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग रखनी है या बंद रखनी है। अब ब्लड को भी पता है 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला गेट, दूसरा गेट ये वाला। वो तो गेट बंद कर दिया, यानी वहां तो नहीं जा सकते। लेकिन उससे लग पाता है कि अब ये गेट अगर खुल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। लेकिन गेट खुले कैसे? अब लगाओ बेसिक सी फिजिक्स। मान लीजिए यहाँ पे वॉल्स है जो बंद हो रखे हैं, तो आप सोचो यहाँ पर प्रेशर P1 और यहाँ पर मतलब PA और यहाँ पर प्रेशर PB। ये वॉल तब तक निकले जब तक दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा? इक्वल। संभव नहीं खुल जाए। अगर किसी एक तरफ का भी प्रेशर बढ़ जाए ये वॉल्व्स खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे। पढ़ा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आया क्वेश्चन आया। अब प्रेशर बढ़ाए कैसे? लगाओ ना लॉजिक, वॉल्यूम घटा दो। अच्छा, मैं इसके अंदर का प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकता ना भाई, मैं इसके यहाँ का प्रेशर चेंज कैसे करूँ? लेकिन हाँ, मान लीजिए प्रेशर हो गया ये A और यहाँ प्रेशर हो गया B। अगर मुझे वॉल्व ओपन करने हैं तो मुझे कहीं किसी एक तरफ प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये भी है, अगर मान के चलो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे आपने, चलो मान लो बढ़ा भी दिया यहाँ पे, तो वो प्रेशर हवा मारेगा इस तरफ, हाँ कि ना? यानी वो उल्टा ब्लड को रोकेगा, चल वे अंदर मत आ, हाँ कि ना? वॉल तो खुलेंगे, ब्लड की एंट्री नहीं होगी। अगर इस तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड को धक्का मिलेगा अंदर जाने के लिए, यस और नो? यानी हमें प्रेशर बढ़ाना भी किस तरफ है? वेंट्रिकल की तरफ। हमारा जो मोटिव सिर्फ वॉल्व ओपन करना नहीं है, वॉल्व ऐसे ओपन करना है कि ब्लड भी निकल जाए वहां से। तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने के लिए वेंट्रिकल पहले एक मैसेज भेजता है एट्रियम को, भाई आप रिलैक्स हो जाओ, आपका काम हो गया, ब्लड आपके पास नहीं आएगा। जैसे एट्रियम रिलैक्स हुआ, अब कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट? वेंट्रिकल करना शुरू करेगा। और जब वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्शन तो एट्रियम के बाद यहां पर क्या आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए। किसके लिए? 0.3, यानी उसे 3 टाइम ज़्यादा क्यों कौन करता है कॉन्ट्रैक्ट? वेंट्रिकल। जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, वेंट्रिकल का साइज छोटा यानी सेकेंडल छोटा लगा, जैसे साइज छोटा होगा वॉल्यूम छोटा हुआ, और जैसे ही वॉल्यूम छोटा हुआ प्रेशर, अब प्रेशर यहाँ ज़्यादा यहाँ प्रेशर कम, खुद ब खुद प्रेशर ये गेट क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे ही गेट ओपन हो, सारा का सारा ब्लड कहाँ चला गया? सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में ब्लड है तो फटाक से कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे लंग्स में ब्लड पहुँच जाएगा, एक झटके ब्लड पहुँचेगा सारा का सारा। और क्योंकि ब्लड पीछे वापस ना आ जाए तो जैसे यहाँ से ब्लड निकलेगा तुरंत के तुरंत ये वॉल्व फिर से क्या होंगे? क्लोज। और अब जब ये वॉल्व क्लोज होंगे, यानी सेकंड क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, इनके क्लोजर साउंड कौन सी आती है? डब।
ठीक है, ब्लड हमारा हार्ट लंग्स में गया, वहाँ से प्योरीफाई हुआ, देन वो ब्लड कहाँ आएगा, फिर से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम ब्लड आने के बाद सेम काम होगा, 70% पैसिवली फीलिंग, 30% रो रहा होगा। 30 के लिए क्या होगा, यहाँ से सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन, जब 30 यहाँ भेजेंगे तो फिर से पीछे ना आए, तो इसलिए यहाँ पे आपसे कौन से वॉल्व बंद होंगे, बाइक स्पीड। और जब यहाँ पर ये वॉल्व बंद होगा फिर से साउंड कौन सी आएगी, लब, साउंड फिर से क्या आएगी, लब। और जब ब्लड फिर से कहाँ ट्रैप हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रैप हो गया, भैया मैं कहाँ जाऊँ, तब यहाँ से निकलने के लिए भाई साहब को रास्ता मिलता है किसके थ्रू, एओर्टा का, किसका, एओर्टा का। और यहाँ पर भी सेम क्या है, वही हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व यहाँ भी लगाए गए। तो सर 4 साउंड आते नहीं, आते 2 ही हैं। ये दोनों सेम टाइम पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों सेम टाइम पे रिलैक्स, सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट, तभी दोनों की मर्ज साउंड क्या आती है, डब लब। ऐसा कभी नहीं होता कि हार्ट के एक चैम्बर में ब्लड आए दूसरा खाली पड़ा, दोनों ब्लड सेम टाइम पर होता है, सेम टाइम पर। तो इसीलिए हमेशा ना, जैसे जब भी आपको एग्जाम में बोलना हो, पहली बात, पहला क्वेश्चन, हार्ट से कितनी आती है साउंड, बोलना 2 साउंड आती है, कौन कौन सी, एक लब और एक डब। पहली हार्ट साउंड कहाँ से आती है, वैसे तो हमें किसी साइड को मेंशन नहीं करना होता, लेकिन अगर कभी करना हो तो राइट वाले को करना हमेशा। वैसे तो आपको ये बोलना होता है सर, लब जब आती है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होती है, तब हमें बोलना होता है, एवी वॉल्व चाहे कोई भी राइट या लेफ्ट। और ये कब आती है, डब, जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो। क्या मैं नाम बताया मैंने, एओर्टा, पल्मोनरी, नहीं। अगर नाम बताना हो तो आप राइट वाले पे हमेशा आओ कि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व से लब आएगी एंड क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व से डब आएगी। अदरवाइज सेम चीज राइट लेफ्ट में भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि 2 साउंड यहाँ दोनों सेम टाइम पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई लब, ये लब डब, लब डब, लब डब। लेकिन क्योंकि लब वाली साउंड इनऑडिबल है, ये बिना स्टेथोस्कोप के सुन नहीं सकते, इसीलिए आपका हार्ट एक कार्डिक साइकिल में 2 साउंड करता रिलीज, लब डब। लब, मान लीजिए आपके 3 कार्डिक साइकिल है, लेकिन क्योंकि लब हम सुन नहीं पाते तो हम सिर्फ क्या सुनते हैं, डब डब सुनते हैं। लेकिन जितनी बार आपका हार्ट डब डब प्रोड्यूस कर रहा है उतनी बार वो लब भी प्रोड्यूस कर रहा है, बस हम लब को सुन नहीं पा रहे। सुनना तो आजकल आपको क्या चाहिए, फिर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करना पड़ता, फिर आपको मालूम अच्छा लब भी साउंड यहाँ पर आ रही है। तो पहली बात, एक कार्डिक साइकिल में कितनी हार्ट साउंड आती हैं, 2। पहली हार्ट साउंड कहाँ से आती है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, स्पेसिफाई करें तो हम राइट वाले में करेंगे, कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेकंड साउंड कहाँ से आती है, सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने से। ये वॉल्व्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। मैंने जो अभी आपको बताया ना, यहाँ पे जो आर्टरीज बनाई है, मैंने बनाया टॉपिक को इजी करने के लिए। ये जो एओर्टा ऐसे नहीं आती, एओर्टा पूरा आर्क लेके निकलती है, यहाँ से एओर्टा पूरे के पूरे ऐसे आर्क लेके निकलती है, तब इसे हम क्या बोलते हैं,